वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है मन क्या है? बोले इस दुनिया में तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, किसी को भी आप हो कुछ और दर्शा कुछ सकते हो, किंतु केवल तुम्हारा मन एक ऐसा है जिसको तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। मन की तुलना किससे की गई? मन की तुलना की गई दर्पण के साथ। दर्पण क्यों? क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। आप जैसा अपना चेहरा उस दर्पण में देखोगे, दर्पण आपको वैसा ही दिखाएगा। आप दर्पण को घूस नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते कि भाई हम तुमको पैसा देंगे, तुम हमको थोड़ा सुंदर दिखा दो। तुम्हारी टेढ़ी नाक है तो वो ऐसे ही दिखाएगा, तुम्हारा अच्छा मुंह है तो अच्छा दिखाएगा, गोरा है तो गोरा दिखाएगा, काला है तो काला दिखाएगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे ही भगवान का सत्संग भी एक दर्पण है। जब आप यहाँ के बैठते कथा सुनते तो कथा में बताया जाता है ये गलत है, ये सही है, और फिर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या ये गलत काम मैं भी करता हूँ? क्या ये अच्छा कार्य मैं भी करता हूँ? तब आपको इस कथा रूपी दर्पण में देख के पता चलता है आप देवता जैसे हो या आप राक्षस जैसे। आपका स्वभाव क्या है, ये सत्संग आपको बताता है। इसलिए ये वो सत्संग है जिसके द्वारा हम सब अपने मन पर जमे हुए उस मैल को धो सकते हैं। तो श्री सूत जी ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्रवण पान करा रहे हैं। प्रथम स्कंद में आप हम सब प्रवेश करें। श्री व्यास जी ने इस भागवत को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हुए वर्णन किया है। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी ने भागवत की रचना करते हुए वर्णन किया है जन्म आदि अश्य, यानी जो त्रिगुणातीत है वो भगवान, जिसके चरणों में अपने आप को समर्पित करने से धीमहि तुम्हारी बुद्धि के समस्त कल्मश दूर हो जाएंगे। जो स्वराट है, जो अनंत है, वो भगवान। देखिए इंसान में और भगवान में, जीव और ईश्वर में क्या फर्क है? जीव के हर कार्य के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है। मान लीजिए उसको अपना घर बनाना है तो उसको ईंटों की आवश्यकता है, ईंट बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, ईंट बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। वो कहां से मिलेगी? वो प्रकृति से मिलेगी। और प्रकृति को चलाने वाला कौन है? बोले प्रकृति को चलाने वाला
स्वयं श्री प्रभु है। किंतु भगवान जो है वो सृष्टि रचना भी कर सकते हैं और भगवान सृष्टि के स्वरूप में खुद भी व्याप्त है। वो भगवान सृष्टि बनाता भी है और वो स्वयं खुद सृष्टि बनता भी है। ये जो जितना भी हमको आसपास दिखाई दे रहा है प्रकृति में, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने ही प्रकृति रूप धारण किया। इसीलिए कहा गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह विराजमान है। जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, पर घी को निकालना है तो क्या करना होगा? उसका मंथन करना होगा। वैसे भगवान भी जगत में व्याप्त है, पर भगवान को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम के द्वारा मंथन करोगे तो इस संसार से, जगत से जगदीश प्रकट हो जाए, खंबे से नरसिंह प्रकट हो जाए। अब भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान कौन है। भगवान सत्य। सत्य को शास्त्रों में 3 भाग किया गया है। एक है व्यवहारु सत्य। व्यवहारु सत्य यानी जो आम जिंदगी में सत्य होता है। मैं चाहूं कि मैं भी सत्य बोलूं और आपसे भी चाहूं कि आप भी मुझसे सत्य बोलो, झूठ ना बोलो। यह है व्यवहारु सत्य, जो आम जीवन में बोलने को मिलता है। दूसरा है शास्त्रीय भाषा में सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य किसको कहते हैं? एक वस्तु बीच में रखी हुई है, आप उसको किधर से देख रहे हो ये आप पर निर्भर करता है। जैसे आप यहां से अगर दिल्ली को देखोगे तो आपके लिए दिशा दूसरी होगी। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली को देखेगा तो उसकी दिशा दूसरी होगी। स्थान एक वही है, आप कहां से देख रहे हो इस पर निर्भर करता है। यह है सापेक्ष सत्य। और तीसरा है निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य का मतलब क्या है? इस भूमि का नाम बंगाल है। अब चाहे तुम उसको पश्चिम से देखो, पूरब से देखो, ये इसका नाम बंगाल ही रहेगा। यानी जो अटल है उसका नाम है निरपेक्ष सत्य। तो भगवान कौन है? भगवान है निरपेक्ष सत्य। अर्थात तुम उनको झूठा कहो। कुछ लोग जो तथाकथित कहते भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तुम 1,00,000 बार कहो, तुम 1000 बार गाओ, लेकिन हम जानते हैं कि ये श्वास चल रही है तो भगवान की कृपा से, ये जल है तो उस भगवान की कृपा से। सीधी सी बात है, ये माइक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये माइक है। इस माइक को इसके होने का प्रतीक ये कहता है कि इसको बनाने की कोई फैक्ट्री भी होगी, कोई दुकान भी होगी, या जो भी चीज आपको दिख रही, ये कैमरा है, ये लाइट है, ये सब चीज देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका कोई बनाने वाला स्थान भी है। तो जब इन चीजों को देख के आप बता सकते हो, तो जो इतना बड़ा मनुष्य घूम रहा है, क्या इसको बनाने वाला कोई इसके पीछे नहीं होगा क्या? जब साधारण वस्तुओं के पीछे कोई सृजक है, तो इस मनुष्य जीवन का सृजक भी कोई तो होगा। उस सृजक को जानना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उसको पहचानना कि मुझे बनाने वाला आखिर कौन है। मुझे जन्म तो मेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुझको ये जीवन किसने दिया है, उसको पहचानना ही मनुष्य जीवन का सार है। भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया, सत्य मूल सब सुकृत सुभाए, सत्य मूल सब सुकृत सुभाए, सत्य मूल सब सुकृत सुभाए, सत्य मूल सब
प्रीति सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाए। वेद पुराण विदित मन गाए। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ना दूसर सत्य समान। ये बात शास्त्रों की है। अगर जिसके जीवन में सत्य है मतलब उसके जीवन में धर्म। धर्म ना दूसर सत्य समान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। अगर वो सत्य की प्रतिष्ठा तुम्हारे अंदर है तो तुम धार्मिक हो। आज के समय में क्या है, असत्य को धर्म का नाम दिया जा रहा है, अहिंसा को धर्म का नाम दिया जा रहा है, अशौच को धर्म का नाम दिया जा रहा है। मैं धार्मिक हूं, मैं प्याज लहसुन तो नहीं खाता पर लोगों का मैं प्याज लहसुन नहीं खाता पर रिश्वत खूब खाता हूं। मैं पानी तो बड़ा सोच समझ के छान के एकदम पीता हूं पर लोगों का खून सीधा ही। धर्म का अर्थ केवल साधारण वस्तुओं का नाम नहीं है कि आप मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, आप गुरुद्वारे चले गए और धर्म का पालन हो गया। धर्म ना दूसर सत्य समाना। जिसके